हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल सिलेक्शन इजी वे पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना परसेंटेज। और परसेंटेज में हम शुरुआत करते हैं अपने पासिंग और फिलर बेस्ड क्वेश्चन से। ठीक है। पासिंग और फिलर बेस्ड कंसेप्ट को हम पहले जान लेते हैं। ठीक है ना। मान लो ये क्वेश्चन है। एक छात्र है, उसको 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा बच्चा है जो 32% नंबर लेके आता है और जो पास मार्क है ना, उससे 42 अधिक अंक लेता है। मान लो हम पहले करते हैं मेथड नंबर 1 से। 20% नंबर लेकर आया है। ठीक है। अगर वो 30 नंबर और लेके आता तो वो क्या हो जाता, पास। क्या हो जाता, पास। ठीक है। और एक दूसरा कैंडिडेट है, वो 32% नंबर लेकर आया है और पास से कितना ज़्यादा है, 42 अधिक है। अगर हम 42 कम कर दें उसके, तो वो क्या होगा, पास के मार्क्स के बराबर ही नंबर हो जाएंगे। दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये भी क्या है, पास हो जाएगा। पासिंग मार्क है इसके भी। तो हम सोल्व करेंगे तो 20% होगा ये। 30 इजक्वल टू 32% -42। परसेंट को एक साइड करेंगे तो 32% -20%। ठीक है। तो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा, 42, क्योंकि इधर आकर ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये 72 किसके बराबर है, 12% की। तो हमें बताना क्या है, तो अंकों का अधिकतम संख्या क्या है। तो 12 से हम इसको काट लेंगे तो 1% का मान ये है। तो हम कितना भी नंबर ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं। तो यहाँ पर कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 600। तो हम अधिकतम कितने नंबर ला सकते हैं एग्जाम में, 600। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगर यहाँ पर पूछ ले कि पास परसेंट क्या है, पास परसेंट क्या है, तो 1% का मान कितना है, 6 के बराबर है। तो पास होने के लिए कितने जरूरी है, 20% +30, या फिर 32% -42। कोई से में भी हम टेक देंगे एक में, तो हम पासिंग नंबर ले लेंगे। ठीक है। तो नम परसेंट पूछ रहा है, तो ये 30 है, ये इसका कितना गुना, 5 गुना। तो एक का 5 गुना कितना होता है, 5। और परसेंट में ये क्या हो जाएगा, 5। तो क्या होगा, 20%। और 30 को हम क्या ले सकते हैं, 5%। तो कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है ना। अगर ये कह देता कि नंबर में कितने जरूरी है पास होने के लिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो 1% इजक्वल टू कितने के बराबर है, 6 के। तो 20%, तो इसका 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ क्या जरूरी है, तो हो जाएगा 120 प्लस में 30, तो कितना हो जाएगा, 150। तो पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी है, 150 नंबर जरूरी है। ठीक है ना। अगर हम चले मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 2 से चलिए हम ऐड करते हैं अपनी एक स्लाइड को। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, 20%, 20% नंबर लेकर आ रहा है और फेल हो जाता कितने से, 30 से। ठीक है। दूसरी बात, ये 32% नंबर लेकर आ रहा है दूसरी बार, और ज्यादा लेकर आ रहा है कितना, 42। है ना ऐसे ही।
अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो ये पास हो जाएगा, अगर हम इसको कर देंगे तो ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। तो हम या क्या करते हैं, हम इन दोनों को तो जोड़ देते हैं, सॉरी इन दोनों का तो डिफरेंस लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 12%। और इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, 72, ठीक है ना। तो 1% का मान कितना आ गया, 6। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 600, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। उसी परीक्षा में दिलसुख है, उसको 35% अंक मिले और 20 अधिक उत्कीर्ण से, पास से 20 ज़्यादा लेके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले को तो डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 15%, ठीक है। और अंकों वालों का क्या करेंगे हम सम, तो 20 प्लस कितना 30, ठीक है। तो 1% का मान कितना आ गया, तो सॉरी 1% का मान कितना आ गया, तो 1% का मान कितना आ गया, तो हमें बताना क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत। तो मान ली 20% नंबर लेकर आ रहा था और 10 अंकों से क्या होगा, फेल, तो हम 10 नंबर और दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास। किसके बराबर हो जाएगा, पास। तो हमें 5% बताना है। तो 1% का मान है, 1% का मान कितना है, तो हमें 10 का मान बताना है। तो 2 का मान कितने के बराबर है, 10 की। तो ये इसका कितना गुना, 5 गुना। तो बस तो 1% का 5 गुना कितना होता है, 5%। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 5%। तो पास होने के लिए कितने, 25%। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सी, 25%। चलिए हम इस पे बेस और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये हमने तीनों कंसेप्ट सीख लिए हैं। मैक्सिमम मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स ये हमने बता दिया कैसे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद पासिंग, पासिंग परसेंट, ये भी हमने बता दिया। उसके बाद हमने बता दिया पासिंग मार्क, ठीक है। ये हमने तीनों बता दिए। चलो इस पर बेस हम और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्या कह रहा है, 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से विफल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र है 32% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्कीर्ण अंक से 47 अधिक। मान लो ये 20% नंबर लेकर आ रहा है, तो 40 और ले आएगा तो क्या हो जाएगा, पास। ये क्या कर रहा है, 32% ला रहा है, अगर उसमें से 47 कम कर दे तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। दोनों की कंडीशन बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते, डिफरेंस 12%, दोनों को जोड़ देंगे कितना, 87%। 12% का मान ये है, तो हम इसको काट देंगे 3 से तो 4 बार में, और 3 से काट देंगे तो 29 बार में। तो 4% का मान क्या है, 29 के बराबर है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, 100%। कितने हो सकते हैं, 100%। तो ये कितना गुना है, 25 गुना। तो इसका 29 का 25 गुना क्या होगा, 25 नहीं मान 225, 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 75, कितना हो जाएगा, 725, ऑप्शन डी। यहाँ पर हम देखते हैं 29 की जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 25 से, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4।
तो 4 में आधा कर देंगे कितना, 2। तो 25 में 2 जोड़ देंगे और 29 में 2 घटा देंगे। ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी मतलब 27 प्लस 2 और 27 माइनस 2। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 5, 729। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कितना हो गया, 725। ठीक है ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक से 21 अंकों से विफल हो गया। मान ली कुछ पासिंग मार्क्स थे, उससे 21 कम हो गया, तो मान लिया 21 हम उसको दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पास। दूसरा उम्मीदवार की बात करें तो वो कितना 140 अधिक है, तो हम उसके में से 147 कम कर देंगे, तो दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर हो जाएगी, दोनों ही क्या होंगे, पास मार्क्स हो जाएंगे। दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में, तो हम प्रतिशत का तो डिफरेंस लेते थे, यहाँ पर दे रखा है कितना, 40%। ठीक है, और जो मार्क्स थे उनको क्या करते थे, जोड़ते थे। तो 21 में 147 जोड़ेंगे तो कितना जी, 168। ठीक है, अधिकतम अंक बताना, तो अधिकतम अंक तो हम इसको 4 से कर लेंगे, 42 पर में। ठीक है, 10% का मान कितना है, 42। तो हमें 100% का मान बताना है, तो ये इसका कितना होगा, 10 गुना। तो ये इसका कितना हो जाएगा, 10 गुना, कितना हो जाएगा, 420। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 420, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, अब ये आ गया नया कंसेप्ट, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। कमीशन बेस्ड, ठीक है। चलिए हम समझते हैं हम क्वेश्चन। चलिए हम इसको पहले समझते हैं बेसिक से। सेल हुई है एक्स की, कितने की, एक्स की। अब क्या कह रहा है, एक कंपनी में एक सेल्समैन था और कुल बिक्री पर 10% कमीशन है। कुल बिक्री पर 10% कमीशन है, और 10,000 की बिक्री पर 2.5% बोनस के तौर पर मिलता है। अगर सेल्समैन को टोटल इतने रुपए मिले हैं, तो उसने बिक्री कितने की है, तो बिक्री का हमें पता बताना, टोटल बिक्री का एक्स का मान हमें पता। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, मान लो टोटल पर उसे कितने मिलते हैं, 10%, यही है। टोटल में से अगर हम 10,000 को घटा दें, ठीक है, 10,000 से फालतू वाला है उस पर कितना, 2.5% कमीशन है, 2.5% बोनस के तौर पर मिल रहा है। वो बराबर में कितने के दे रखा है, 2875 के। यही है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो परसेंट को हटाएंगे तो 1/10x हो जाएगा ये। ठीक है, 1/10x हो जाएगा, प्लस में अब हम इसको 2.5% को हटाएंगे, तो 2.5% को हटाएंगे तो कितना, 100। और इसके जी ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, बटा में एक्स, माइनस में
10,000 मल्टीप्लाई में 25/1000, क्योंकि इसकी पॉइंट हटा ली तो हमने नीचे जीरो पॉइंट। ठीक है, इक्वल टू 2875। अब हम इसको सोल्व करें तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अगर हम इसको करें 25 से कर लेते इसको, 25 चौको 100, 40। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10x प्लस x/40। जो ये माइनस का 250 वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 3125। ठीक है ना। अगर हम इसको सोल्व करें तो ऊपर नीचे किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5x/40 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये 5 से कितने पर में चला जाएगा, 8 पर। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 3125 रुपये मल्टीप्लाई में 8। हम इसको सोल्व करें, 8×5 = 40, 4 16 और 4 20, 2 10 1 24 और 1 25। तो कितना हो जाएगा, टोटल बिक्री थी कितनी, 25। ठीक है ना। हम इस प्रकार हम बेसिक से कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक से। तो ये कुछ था 10,000 10,000 की बिक्री, और इससे ऊपर पर जाएगा तो 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस 2.5% को 10,000 से कम पर दे दें तो ये ओवरऑल पर कितना का चेंज होगा, पहले 10 का मिल रहा था, इस पूरे पर कितने का था, 10 का था। ठीक है, अगर हम इस पर 2.5% 10,000 कम पर भी दे दें तो ओवरऑल पर 2.5% हो जाएगा। तो 10 से अब कितना हो जाएगा, 12.5 ओवरऑल पर, यही है। तो हम देखते हैं, अगर 10,000 पर तो 2.5% पॉइंट हटा देंगे तो 1,000 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 250। तो हमें कितना अधिक मिल रहा है, 250 अधिक मिल रही है। पहले मिल कितने रहे थे, 2875 रुपये मिल रहे थे, और 250 अधिक मिलेंगे क्योंकि हमें 10,000 कम पर भी तो मिल रहे हैं 2.5%। तो इससे हमारा 250 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3125। तो 3125 है, 3125 है, ये कितने का मान है, पूरे पर 12.5% का मान है। तो हमें बताना कितने का, पूरे का टोटल, तो टोटल तो कोई भी चीज 100% होती है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल,
ठीक है। अगर हम इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या चले जाएगा, 0। तो 25 से कितने पर में, 125 से कितने पर में चला जाएगा, 8 पर में। और 3125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है, आ गया समझ। चलिए हम और समझते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब हम करते हैं, मान लो कुल बिक्री पर कितना दे रहा है, 5.5%। और 10,000 के अधिक पर कितना दे रहा है, 0.5। अगर हम 10,000 से कम पर भी तो 0.5% दे दे तो ओवरऑल कितने का चेंज हो जाएगा, इसमें 6% ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, तो 10,000 पर 0.5% कितना होता है, देखते हैं। 50 होता है वैसे तो, अब देखते हैं। 10,000 का 0.5% पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, 50। तो हमारी 50 रुपए का और फायदा होगा। तो 1990 में अगर हम 50 जोड़ दें हो जाएगा 2040। 2040। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितने का मान है, 6% का मान। 6% का मान कितना है, तो हमें बताना कितने का मान है। कुल बिक्री का पता करें तो 100% है कुल बिक्री। परसेंट से परसेंट कैंसिल। अगर हम इसको 6 से करें डिवाइड, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो 6 से जाएगा तो ये 6 3 जा, 6 4 जा 24। तो कितना आ जाएगा, 34,000। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्या कह रहा है, कुल बिक्री पर तो 12% कमीशन देता है, और 15,000 के पर की बिक्री पर 1%। अगर हम कह दें तो 15,000 के नीचे वाली पर भी 1% दे देगा तो ओवरऑल में कितने का चेंज हो जाएगा, 13% का। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 13% का। जो 15,000 पर हम 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं उससे कितनी फायदा होगा सेल्स, उसको बेचने वाले को। तो 15,000 पर 1% बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 150 रुपये का। ठीक है, तो कंपनी को तो घाटा ही होगा, सेल्समैन को तो फायदा होगा, लेकिन जो कंपनी है उसको तो नुकसान होगा, कितने का, 150 का। तो उसकी बिक्री में 150 की और कमी आ जाएगी। तो कितने की कमी आ गई, तो 52,200। ठीक है, जो 52,200 है ये किसका मान है, मान लो 13% हमने और ऊपर दे दिया कमीशन, तो कंपनी को कितने रुपए बचेंगे, 87% बचेंगे। अब ये 87% क्या है, ये कंपनी का ही शेयर है। तो 52,200 बटा में 87%। बताना किसका मान है, कुल बिक्री का। तो हम क्या कर देंगे, 100। तो हम क्या करेंगे, परसेंट से तो परसेंट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 87 से हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने पर में,
केवल और जीरो की दो। ठीक है, तो कितने आ गए 60,000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, एक विपणन एजेंट था, पहले 2 लाख पर तुमको दे रहा है 2% का कमीशन। ठीक है, अगले 2 लाख पर वो 1.5% का कमीशन दे रहा है। ठीक है, और एक महीने में की गई बिक्री की शेष राशि, जो शेष राशि है उस पर वो कितना दे रहा है, 1% का कमीशन दे रहा है। यदि अप्रैल 2018 के महीने के लिए एजेंट द्वारा प्राप्त बिक्री, तो उसकी टोटल बिक्री है कितने की, 5,68,000 की। यही बिक्री है। मान लो 2 लाख की एक बिक्री की है। ठीक है, एक 2 लाख की ये की है। ठीक है, अब बचा कितना, 4 लाख, तो ये हो गई। तो 5,68,000 में से निकालेंगे तो कितना चलो, 1,68,000। ठीक है, ये शेष रह गए। तो हमें कितना कमीशन मिला, इस पर तो 2% दे रहा है। ठीक है, इस पर कितना दे रहा है, 1.5%। कितना कमीशन दे रहा है, 1%। तो 2 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। 2 लाख का 1.5% कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। तो 1,68,000 का 1% कितना हो जाएगा, 1,680 रुपये। अब हम देखते हैं टोटल हमें कितना कमीशन मिला है। तो हम टोटल के लिए प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 4,000 और 3,000, 7,000 प्लस 1,680 कितना, 8,680। तो हम ये में कमीशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, देख रहे थे अपना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सेल्स वुमेन थी। क्या थी, दो सेल्स वुमेन थी। कौन थी, कविता और कल्याणी। ठीक है, उनके द्वारा कुल बिक्री पर 12% और 15% कमीशन की अनुमति थी। ठीक है, कविता को 20,000 की, 20,000 से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन मिलता, और कल्याणी को 5%, ठीक है, बोनस मिलता है 20,000 के ऊपर की बिक्री। ठीक है, और कविता और कल्याणी दोनों की कुल कमाई का अंतर, दोनों का अंतर कितना, 7600। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, कविता की कुल कमाई कितनी। तो हम क्या करेंगे, एक थी कविता, कविता, और दूसरी है कल्याणी। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, जो कविता है, मान लो ये 20,000 की बिक्री करती है। ठीक है, अगर इससे ऊपर जाएगी तो 3% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगी कविता को। ठीक है ना। हम बात करें कल्याणी की, तो इसने भी 20,000 की बिक्री कर दी। अगर इससे ऊपर की कर दी तो इसे 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, और पूरे पर कितना बन, 15%, और इस पर पूरे पर कितना मिल रहा है, 12%। यही कह रहा है सर। तो सबसे ज़्यादा कमीशन किसको, इसको मिल रहा है, उसके बाद इसको मिल रहा है। तो इनका अंतर कितना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल बिक्री हम मान लेते हैं एक्स। एक्स क्या है, टोटल बिक्री,
मान लो इसे एक्स का पूरे पर कितना 15%। ठीक है, अगर 20,000 की अधिक पर, तो कुल बिक्री में से 20,000 को घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगी 20,000 से जो ज़्यादा बिक्री है वो, उस पर एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है इसको 5%। ठीक है, ये तो हो गया कल्याणी का। उसमें से घटा देंगे, अंतर है कविता का, तो एक्स का 12% कमीशन मिलता है। ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा कमीशन कितना मिलता है 20,000 की बिक्री पर, इसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है 3% का। और जो ये डिफरेंस है ना वो कितने के बराबर है 7600 के। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करेंगे तो x 15 है, x 12% है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का 12 माइनस 3% प्लस में x माइनस 20,000 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर भी, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 20,000 का 2% बराबर में कितना आ गया 7600 के। यही है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा x मल्टीप्लाई में 3/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 20,000 बटा में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 7600। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x/100, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/100 माइनस में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना जगह 400 इजक्वल टू 7600। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 5x बटा में 100 इजक्वल टू कितने 8,000 के, तो 5 से करेंगे तो x का मान कितना आएगा 1,60,000, और x क्या था टोटल बिक्री, तो टोटल बिक्री कितने की है 1,60,000 की। हमें बताना क्या है कविता की कुल कमाई, तो कविता की कुल कमाई क्या है ये, तो कविता की कुल कमाई है ये, इसमें हम पुट कर देंगे, तो 1,60,000 का 12% निकालेंगे। इसको हम सोल्व करते हैं अगले पेज पर। बताना क्या है 1,60,000 का 12%, ओवरऑल पर तो 12% मिला है ना। ठीक है, उसमें प्लस क्या कर देंगे 1,60,000 में से 20,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1,40,000। इस पर कितना 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसको हम कर लेंगे सोल्व, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 23,400। ठीक है, क्या हो जाएगा डी 23,400। ठीक है, अब हम समाप्त करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को छोड़ सकता है।
और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने इस प्यारे से चैनल को कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें।